हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आज हम वापस से एमएस सेट के एक ऐसे एस्पिरेंट से मिलते हैं जिनका रिजल्ट बड़ा ही शानदार है और इनकी स्ट्रेटेजी सुनते हैं इनकी जुबानी। मिलते हैं सोनल से। वेलकम सोनल, आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यस सर, थैंक यू सोनल, सर। अपने बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सारे दर्शकों को दीजिए कि आपने कैसे एमएस सेट को चुना और आखिरकार आपका चुनने का मेजर रीजन क्या था। एक्चुअली मैं आईएफएस से ऑफलाइन बैच में ज्वाइन हुई पुणे ब्रांच से। तो तब मेरा इतना कुछ मेरा मेन मोटिव था कि सीएसआर नेट क्वालिफाई होना। तो मीनवाइल द जर्नी जैसे जैसे मैं फैकल्टी मेंबर से इंस्पायर होती गई, तो वैसे वैसे मुझे अलग अलग एग्जाम्स के बारे में पता चलता गया। उसमें से गेट सेट आईसीएमआर डीबीटी ये सब एग्जाम्स के बारे में और मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। फिर मैंने देखा कि सिलेबस तो सेम ही है सभी एग्जाम्स का। तो फिर क्यों ना मतलब मैं इसके लिए भी प्रिपरेशन करूं और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो काफी मुझे इंस्पायरिंग लगा। जैसे ही आप भी सर लोकेश सर जैसे आप सिग्नलिंग पढ़ाते थे और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे लालजी सर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, तब मुझे ऐसा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप होते गया कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। तो ऐसे मतलब मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया इन सब एग्जाम्स के टूवर्ड्स। तो इसी वजह से फिर। चलो, बहुत बढ़िया। इसका मतलब फिर आपने बाकी सारी एग्जाम्स को भी ट्राई किया ही है। यस सर, यस। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बाकी सारे एग्जाम और महाराष्ट्र सेट के एग्जाम के लिए? एक्टर्स एक्सपीरियंस जब भी मतलब मैं रोज के क्लासेस अटेंड करती थी, तब स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे कवर होगा कैसे नहीं होगा। पर जैसे ही मतलब ऐसे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स में जैसे ही टीचर सर मुझे एक्सप्लेन करते थे, मैं कुछ डाउट्स भी लेके गई तो तुरंत ही सॉल्व हो जाता था। मतलब ऐसे कुछ पेंडिंग करके सर कोई भी रखते नहीं थे डाउट। इसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप होता गया। और सेट का पेपर वन का मुझे काफी टाइम से फोबिया रहता था कि पेपर वन की पढ़ाई कैसे होगी। पर उसके लिए भी क्लासेस ने एक स्पेशल पेपर वन के लेक्चर्स अरेंज किए, उसके लिए पीपीटी और पीडीएफ शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए उन्होंने। अलग अलग स्ट्रेटेजीज से मुझे मतलब ऐसे इंट्रोड्यूस किया। तो उस हिसाब से मुझे बहुत इजी गया सभी स्टडी करना पेपर वन और पेपर टू के लिए। चलो, बहुत बढ़िया। एंड देन नेक्स्ट कि आखिरकार आपने जैसे कहा ही है कि मुझे पेपर फर्स्ट के अंदर थोड़ा सा फोबिया था और आपने उस चीज़ को टैकल भी किया। देन नेक्स्ट कि यस सर। आपने महाराष्ट्र सेट को क्वालिफाई करने के लिए ऐसी कोई स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई थी या फिर सिर्फ और सिर्फ कि चलो जाना है, पेपर देना है, ऐसा कुछ? नहीं सर, नहीं सर, मैंने पिछले साल के पेपर्स भी देखे। पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करके देखे। आईएफएस में मॉक टेस्ट हुआ करते थे। पेपर्स मेन पेपर जो था उसके पहले मॉक टेस्ट हुआ, मॉक 2-3 मॉक टेस्ट हुए, वो भी मैंने अटेंड किए। उसमें जो मतलब मेरी गलतियां होती थी उसको मैंने सर के साथ डिस्कशन किया। फिर मैं ऐसे लर्निंग पैटर्न भी ऐसे डिसाइड करके लर्न करती थी कि इतना मतलब पूरा ही करना है, 13 यूनिट्स करने हैं, ऐसा मेरा कुछ टारगेट नहीं रहता था। 6 to 7 यूनिट्स मैंने मेरे हिसाब से जो भी मुझे अच्छे लगते थे वो टारगेट किए एंड देन आई अकम्प्लिश द गोल। चलो, बहुत बढ़िया। एंड देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपका आपसे कि जब आप सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पर आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, या आपको क्या लगता है वैसे फाइनली, चलो सभी को समराइज करके मैं पूछ लेता हूँ कि फाइनली पीवाईक्यू का कोई रोल होता है क्या एग्जाम के अंदर, या फिर जैसे आपने यस पढ़ा सर, है और यस अब तो सर। आपने महाराष्ट्र सेट को क्वालिफाई भी कर लिया है, तो आपको क्या लगा कि आपने 5 साल के पुराने पेपर पढ़े हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट नजर आया इस एग्जाम में? मतलब पीवाईक्यू जब भी सॉल्व करती थी तब अगर 10 किए तो उसमें से मेरे हमेशा 5 या 4-5 तो गलत ही आते थे। तो मतलब हमेशा ऐसे लो मोटिवेट फील करती थी। पर जैसे ही मैंने सर के साथ डिस्कशन किया और उसकी प्रैक्टिस जैसे ही बढ़ाई मैंने, तो मेरा थोड़ा मतलब धीरे धीरे ऐसे रिजल्ट आता गया। तो ऐसे नहीं कि पीवाईक्यू सॉल्व करके मैंने छोड़ दिए, गलत हुए तो वो क्यों गलत हुए फिर से रिवीजन की। फिर से मतलब रिवीजन टाइम बढ़ाया और पीवाईक्यू सॉल्व करने का भी मतलब प्रैक्टिस सेशंस बढ़ाए। तो एक टॉपिक हो गया कि मैंने फिर उसके पीवाईक्यू लगाए, फिर मिस्टेक्स हुई तो फिर से
ऐसे मतलब क्लॉकवाइज साइक्लिक पैटर्न में मैंने ऐसे पीवाईक्यू और रिवीजन ऐसे दोनों को मतलब 50-50% वेटेज दिया। तो चलो यस, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली पीवाईक्यू हेल्प्स अ लॉट। हाँ मतलब पीवाईक्यू मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देन यस सर, नेक्स्ट एंड यस। लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आखिरकार जब आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे थे या इसके अलावा आप बाकी सारे एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहे थे, तो इनिशियली सबके अंदर जैसे फोबिया आता है, जैसे आपने भी कहा, तो अगर किसी यूनिट के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोबिया आ रहा है, तो फिर आपने उसको वापस से शुरू करने का कैसे डिसीजन लिया, या आपने कैसे सोचा कि यार नहीं मुझे करना ही है ये यूनिट? बिकॉज मोस्ट ऑफ हम सीएसआर में करते क्या है कि हमारी जो इंटरेस्ट की यूनिट होती है सिर्फ वही करते हैं, और यस हमें सर, यस फाइनल सर। एग्जाम में भी वही चॉइस करना पड़ता है। बट अगर एमएस सेट की यस बात करें तो एमएस सेट में तो सारी यूनिट से सारे ही इक्वल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फिर सर। आपने उन सारी यूनिट के क्वेश्चन को महाराष्ट्र सेट में कैसे किया? सर, मुझे मतलब प्लांट जो यूनिट है और एनिमल फिजियोलॉजी है, इसमें थोड़ा मुझे मतलब हार्ड जाता था। पर मैंने कोई भी यूनिट पूरी तरह से कोई स्किप नहीं की। मैंने जो मेरे इंटरेस्ट का जो टॉपिक था, मेरे जो मतलब ऐसे रिलेटेड फील्ड का रिलेटेड जो मेरा एमएससी माइक्रो हुआ है, तो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक आ रहा है वो मैं पढ़ के जाती थी। ऐसा पूरा तरीके से 13 यूनिट है तो 7-8 करके गई और बाकी के 4-5 मैंने ओमिट किए, ऐसा मतलब मैंने तो नहीं किया। अप्लाइड में का मुझे ऐसे मतलब जो अप्लाइड में प्लांट टिश्यू कल्चर है उसमें अगर दिक्कत जाती थी तो मैं जो उसमें का इम्पोर्टेंट अगैरोबैक्टीरियम सपोज, तो वो ही करके गई। तो पूरी तरह से यूनिट स्किप करना इज अ बैड आइडिया, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि अगर एक भी अगर क्वेश्चन बनता है अगर वो यूनिट से, तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर दैट यूनिट। तो इस हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी रही है। चलो बहुत बढ़िया। सो ये बात सही लगी मुझे कि ये बेटर आइडिया है कि अगर आप सारी यूनिट्स को मतलब ओवरऑल पूरी यूनिट को छोड़ने से अच्छा है कि आप उसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर करें। शायद आपकी किस्मत अगर बहुत ज्यादा तगड़ी हो तो वही से क्वेश्चन आ जाए और यस आप उसको सॉल्व कर लें। सो थैंक यू सोनल, आपके वर्ड्स यस होप्स हो कि सर। हमारे सारे एस्पिरेंट्स को जरूर मोटिवेट करेंगे। और जो आपने स्ट्रैटेजी प्लान अपना बताया है, होप्स हो कि ये प्लान भी वो यूज करके जरूर फायदेमंद रहेंगे। सो थैंक यू सोनल, एंड देन थैंक यू। अगेन थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन मच। आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके।